Assalamu alaikum students. Hope so you are all good and doing well at home. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एज वेल एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इसकी रिकॉग्निशन के लिए उर्दू फिके के एंड पर आता है ता है, ती है, ते है। फॉर्मेट जो है इसमें या स्ट्रक्चर आप कह लें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो पर्सन का नेम होता है, काम करने वाला होता है किसी सेंटेंस के अंदर, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ऑलराइट, वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस हम क्रिएट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके अंदर ऐड होता है एस और ईएस। हेल्पिंग वर्ब्स जो इसके अंदर यूज होते हैं वो डू और डज है। सिंगुलर जैसे ही, शी, इट है, इसके साथ हम जब भी कोई सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो हम एस और ईएस का इसके अंदर इजाफा करेंगे। जैसे प्लूरल हैं आई, वी, यू, दे, और इनके साथ हम एस और ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो हर रोज सैर को जाता है। अब ये सिंगुलर है। ही गोज फॉर अ वॉक डेली। अहमद खत लिखता है। अब ये भी सिंगुलर है, नेम आ गया ना। अहमद राइट्स अ लेटर। अली स्कूल जाता है। अली गोज टू स्कूल। इकरा कपड़े धोती है। इकरा वॉशिज द क्लॉथ्स। अब ये सारे सिंगुलर थे, ऑलराइट, और इन सब के साथ हमने क्या किया, ईएस का इजाफा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? आगे है नेगेटिव के। अगर इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने अगर नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सेंटेंस जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं तो वो कंसिस्ट है ही, शी, इट, मतलब वो सिंगुलर से स्टार्ट हो रहा है या उसका कोई भी सिंगुलर नेम है, जैसे ऊपर था अली, इकरा, अहमद। तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाएंगे और V1। वो अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करता है। ही डज नॉट रिस्पेक्ट हिज टीचर। ये अब नेगेटिव हो गया ना। वो नमाज नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट ऑफर प्रेयर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अगर लेकिन फिक्रा आई, वी, यू, दे, मसलन ये अब प्लूरल आ गया, इनसे शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद हम जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो अब हमने चेंज कर देना है। लाइक पीछे डज नॉट था तो इधर हम डू नॉट लगेगा। लड़के मैदान में हॉकी नहीं खेलते हैं। बॉयज डू नॉट प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। अब यहाँ तक हमें सिंपल भी क्लियर हो गया और नेगेटिव भी। आगे है इंट्रोगेटिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है कि अगर जो फिक्रा है, जो हमारा सेंटेंस है, वो सवालिया, उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डू और डज। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है ना, तो इनको हमने क्या करना है, बिल्कुल स्टार्ट में ले आना। क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी। क्या वो गाना नहीं गाती है, नहीं गाती है। डज शी नॉट सिंग द सॉन्ग। क्या मैं सैर को नहीं जाता। डू आई नॉट गो फॉर अ वॉक। आगे अब यहाँ तक हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है वो क्लियर है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपके पास अगर तो क्या कहते हैं, इम्तियाजी इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो बुक है ग्रामर की, अगर वो आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आपने क्या करना है कि उसका आपने लिखा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी आपने एक एक जो एक्सरसाइज है अनसॉल्व्ड में से, ये नहीं करना कि सॉल्व को ही हम कॉपी कर दें। अनसॉल्व्ड को आपने प्रैक्टिस के लिए रजिस्टर पे या किसी भी चीज़ पे आपने उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज की। लेकिन आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपने इम्तियाजी इंग्लिश ट्रांसलेशन को ही देखना है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है कि कोई भी आपके घर में या कोई भी आपके पास जो अवेलेबल बुक है जिसके ऊपर उन्होंने अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, आपने एक एक्सरसाइज जो है, आपका जो कल का होमवर्क है, आपने उसको करना है। लेकिन
मेक श्योर कि आपने वो होमवर्क मेरे साथ शेयर नहीं करना, वो आपको घर के लिए मिला हुआ है, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि टेंसेस ऐसी चीज़ हैं, जब तक आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको कभी भी फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे। और जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे आपकी ग्रामर भी ठीक नहीं होगी, आपकी इंग्लिश भी नहीं होगी, आपकी करेक्शन भी ठीक नहीं होगी। और सबसे जो मुश्किल आपको ज़्यादा पेश आएगी, आप उर्दू जो है जब हमने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना होता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको तब पेश आएगी। और अगर आपने इंग्लिश टू उर्दू उसको ट्रांसलेट करना है, अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं है तो आपकी ट्रांसलेशन में भी मिस्टेक्स होंगी, जो कि आगे पार्ट 2 में जाके आपने करना है, मींस 4th ईयर में। ओके, ये आपका होमवर्क था। अब हम नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इसकी रिकॉग्निशन है कि उर्दू फिक्रे के एंड पर आ जाता है अलीफ, छोटी ए, बड़ी ए वगैरह। ये मैंने आपको इजी करने के लिए ना मैंने इसकी उर्दू की रिकॉग्निशन भी मेंशन कर दिया। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये तो बात आपको क्लियर है ना, जैसे ऊपर बता दी थी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इन तीनों के बगैर तो हम नहीं क्रिएट कर सकते। अगर इनमें कुछ चेंजेस होती हैं तो वो एक्टिव पैसिव में जाके होती हैं। सिंपल जैसे हम टेंसेस कर रहे हैं इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होती। जैसे सबसे ज़्यादा जो टेंस यूज़ होता है ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। अब आप ये देखें कि जैसे पीछे हमने टेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा है, उसमें क्या जी, तो नेक्स्ट हमारा टेंस था, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि उसका फॉर्मेट था कि उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी थी कि सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है और प्लूरल के साथ क्या लगाना है। लेकिन इस टेंस में ये चीज़ नहीं है। सब ऑल्दो वो सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ V2 लगेगी, मीन्स वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है। और सबके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड यूज़ होगा। अच्छा जी, आगे एग्जाम्पल है, मैंने चाय पी। इधर है आई टुक टी। अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या कहते हैं, हमने अब जैसे मॉडर्न इंग्लिश है उसमें बोला जाता है आई हैव टी और हम बोलते हैं आई हैड टी, ऑलराइट। लेकिन इधर चूंकि हमने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना था ना, कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है टेंसेस का, उसमें V2 मैंने लगा के आपको बताया ना, जैसे टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और टुक जो है वो सेकंड है, इस वजह से। अच्छा जी, अब आगे है, हमने खत लिखा, वी रोट अ लेटर, ऑलराइट। जो अब हमारा हम कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका नेगेटिव अगर आपने बनाना है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारे मनफी फिक्रात हैं उनमें हम सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा डिड, उसके बाद हम नोट लगाएंगे। और आपने ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि डिड के बाद हमेशा V1 लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हफीज़ ने मेरी मदद नहीं की, हफीज़ डिड नॉट हेल्प मी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं की। क्यों नहीं हमने की? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डिड के बाद ये रूल होता है कि हमने हमेशा V1 लगानी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल, उन्होंने गाड़ी नहीं खरीदी, दे डिड नॉट बाय अ कार। इसको अगर हम सिंपल करते, उन्होंने गाड़ी खरीदी, दे बाय अ कार, सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो फिर हमने करना था दे बॉट अ कार। अब आगे आ जाता है इंट्रोगेटिव जो है, अगर हमने इनको बनाना है सवालिया फिक्रात, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है डिड है, उसको हमने क्या करना है, जो हमने सेंटेंस बनाने लगे हैं हमने उसके बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे इसको, डिड को ना। तो इसको फिर हम इस तरह करेंगे, क्या तुम रोज़ पढ़ते थे, डिड यू स्टडी डेली। अब क्योंकि इसमें देखें पास्ट इंडेफिनेट तो है, लेकिन इसमें हमने साथ आपको दो चीज़ें इसमें श्योर हो गई हैं, वही बात, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो भूल जाते हैं, उनके माइंड में यही होता है कि पास्ट इंडेफिनेट में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, लेकिन डिड के बाद V1 लगती है। क्या मैं कल स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे। क्या उन्होंने पढ़ाई की,
डिड दे स्टडी, क्या उन्होंने सैर नहीं की। अब इसमें डबल चीज आ गई है, नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। डिड दे क्या उन्होंने सैर नहीं की, डिड दे नॉट वॉक। अच्छा, इसी तरह आपने क्या करना है कि अब आपका जो होमवर्क है वो इस तरह है कि जो मैंने जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्सप्लेन किया, इसी तरह आपने ये करना है कि क्या कहते हैं, आपने उसको इम्तियाजी ट्रांसलेशन की अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जो कोई भी आपके पास ग्रामर की बुक है आपने उसके ऊपर से वन एक्सरसाइज पास्ट इंडेफिनिट की अनसॉल्व्ड है जो, उसको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस इट एट होम, क्योंकि ये आपका कल का होमवर्क है। और मेक श्योर कि आपने इसको सबमिट नहीं करना, ये आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करना। और इसमें से अगर दोनों टेंसेस में से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जो चीज़ आपको अगर नहीं क्लियर हुई। जो कल अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ, समराइज कर देती हूँ ना। कल हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी, उसमें होगा टेक पिटी। ठीक है, टेक पिटी जो है वो उसमें करेक्टर्स को थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। टेक पिटी टाइटल है ये कहानी का, स्टोरी का, और इसमें क्या है, ये टाइटल जो है, इस टाइटल के अंदर जो पूरी स्टोरी है ना बेसिकली वो इस टाइटल के गिर्द ही रिवॉल्व कर रही है टेक पिटी के अंदर। ये अभी मैं मतलब एक्सप्लेन स्टोरी की टेक्स्ट जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ये ब्रीफली मैं थोड़ा सा मैंने सोचा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने क्या करना है कि टेक पिटी, रहम दिली दिखाना किसी के ऊपर, या रहम खाना, हमदर्दी कह सकते हैं आप, उसको हमने क्या करना है कि जो इसमें करेक्टर हैं 2-3, उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो मेन बंदा है वो पूरी स्टोरी के अंदर एक औरत के ऊपर रहम जो है वो हमदर्दी उसके साथ दिखाता है, उसकी बेटियों के साथ। इंशाल्लाह ये तो हमारा कल का टॉपिक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी बस आपने इसको एक दफ़ा स्टोरी को 1-2 नज़र देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। बेसिकली तो उसको टेक्स्ट में खुद आपको पढ़ाऊँगी स्टोरी की, और फिर साथ साथ हम उसको कल डिस्कस भी करेंगे। अब मेक श्योर आपने करना है कि आपको जो होमवर्क दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनेट का और पास्ट इंडेफिनेट का वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। देखें, ये आपके अपने फ़ायदे की बात है, जितना आप अगर इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी जो ग्रिप है वो उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती जाएगी इंग्लिश के ऊपर। और बीए में और कुछ नहीं होता, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो इंग्लिश ही होती है। इसलिए होप सो कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और क्या कहते हैं, आप अपना जो वर्क है उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।